नमस्कार। मेकलवाड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्कूल परिक्रमा कमेंट में। हम आज हैं उपनगर महाराजपुर के बूढ़ी माई बाड़ वह स्थान है जहां पर नर्मदा जी का और बंजर का नदी का संगम होता है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और उसके समीप ही है स्कूल बूढ़ी माई शासकीय प्राथमिक शाला बूढ़ी माई बाड़ कहलाता है। यह स्कूल 1974 स्थापना वर्ष है इसका, 74 का बना स्कूल है ये। उसके बाद नई बिल्डिंग शायद ये लगभग 2000 के आसपास बनी है। तो ये देख रहे हैं आप स्कूल के सामने कैंपस अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल उतना कवर्ड नहीं है। ये शौचालय, वॉशरूम, हाथ धोने वगैरह के ये है दिख रहा है। आइए अंदर चलकर देखते हैं स्कूल की क्या व्यवस्था है। तो जैसे ही एंट्रेंस होते हैं हम, ये है पहला रूम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भवन की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है, छोटा कमरा है। यहाँ 3 शिक्षक हैं, जयश्री वाजपेयी जी हैं, जीनत आरा खान हैं, हरप्रीत कौर परिहार जी हैं। आइए यहाँ भी बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। एक कमरा ये है। यहाँ पर भी मैडम कौन कौन सी क्लास लगती है यहाँ पर? ये पहली और दूसरी के बच्चे पढ़े हैं। यहाँ पढ़ाई चल रही है, कुछ बुक्स रखी हुई हैं और सीलिंग कुछ नई डिज़ाइन की दिख रही है। यहाँ पर सजावट है। और इस तरफ आते हैं हम तो एक कमरा यह है यहाँ बच्चों की। मैडम कौन सी क्लास है यहाँ पर? 4th और 5th ना, 4th और 5वीं चल रही है। यहाँ भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए कितने बच्चे होंगे मैडम यहाँ पर? 5th में 8 बच्चे हैं और 4th में 3 बच्चे हैं। 4th में 3 और 5th में 8, 8 3 11 बच्चे हैं। आइए इस तरफ जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभी भी मलबा गिरा हुआ है। तो निसंदेह यहाँ तो बच्चे किसी भी स्थिति में पढ़ नहीं सकते। यही कारण है कि एक कमरे में 2-2 क्लास लगाई जा रही हैं। जयश्री वाजपेयी। ये भवन कब से क्षतिग्रस्त है? ये भवन सर 2 साल से है, तो 2 साल से इसमें हम क्लास नहीं लगा रहे हैं। ये जैसा देख रहे हैं मलबा नीचे गिरा हुआ है अभी। इसकी 2 बार मरम्मत करवाई जा चुकी है, हम लोग अपने फंड से करवाए हैं। लेकिन इसमें अब ठेकेदार को बुलाए तो उसने ज़्यादा एस्टीमेट बताया। मरम्मत लगभग कितने दिन पहले हुई थी? ये 3 बार हुई है सर। 1 साल पहले, 2 साल पहले हुई थी और उसके पहले एक मैडम थी, उनने करवाया था। 2 साल पहले मरम्मत हुई थी। उसके बाद स्थिति ये है कि अभी भी छत गिर रहा है मलबा। पानी टपकता है और वो फिर सीलिंग निकल रही है। तो आपके जो विभागीय अधिकारी हैं वो इस संबंध में क्या कहते हैं? सर दिए तो है, हम 2 बार दे चुके हैं इनको, लिखित में दिए हैं सूचना, वो सब है हमारे पास, रिसिप्ट वगैरह। नहीं, आपने दिया, उनका क्या रिस्पांस रहा? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आने वाला है बोल रहे हैं पैसा। तो इसका क्या है, एस्टीमेट ज़्यादा बन रहा है ना, 1 लाख से ऊपर, और इतना हम लोगों के यहाँ आता नहीं है। मरम्मत का आता है वही 10 के। आप तो निश्चित मरम्मत नहीं कराएंगी, उन अधिकारियों का क्या कहना है? सर अब मैं चलिए देख सकते हैं कि 2-3 साल में ये स्थिति है। बच्चे तो यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। कभी खेलते खुलते बच्चे आ जाते होंगे यहाँ तो पर? ये बंद रहता है सर, अच्छा, ये दरवाज़ा बंद रखते हैं हमेशा। खोला गया है। तो ये क्या है, अभी वो डंडा से हम लोग निकाले हैं, क्या बर्तन वर्तन यहाँ रखे रहते हैं ना, तो वो डंडा से मार के वो प्लास्टर निकाला गया है, क्योंकि वो अचानक गिर जाता है वो, तो उसको निकालवा रहे हैं हम। बाकी यहाँ बंद ही रहता है ये रूम, ये सब लगा के गए हैं लेकिन हम लोग बंद रखते हैं। यहाँ पर जैसे BSc BRC जन शिक्षा वगैरह वो लोग प्रॉपर विजिट करते हैं? करते हैं विजिट। उसके बाद ये समस्याएं चल रही हैं, यदि प्रॉपर विजिट कर रहे हैं वो, तो फिर वो लोग ऐसा, ये दिक्कतें क्यों चल रही तो हैं? इसलिए अधिकारी लोग भी ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। दर्ज संख्या तो निश्चित तौर पे कम है, ठीक है, इससे कम भी दूसरे स्कूलों में है, लेकिन अच्छी बिल्डिंग है और अधिकारियों को सब देना चाहिए। जी हाँ, हम आते हैं, देखते हैं और आश्वासन तो देते हैं कि हाँ बनेगा मैडम, लेकिन अतिरिक्त कक्ष में एक ही कक्ष बना है, इसकी जानकारी, बाथरूम वगैरह बने हैं। इसकी जानकारी अभी 2-3 दिन पहले भी गई है, क्षतिग्रस्त रूम की पूछा गया था। तो शौचालय जो बच्चों के हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति भी ठीक है। चलिए, और दूसरी योजनाओं का लाभ भी बच्चों को प्रॉपर मिल पा रहा है? मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है। मान लें क्या क्या योजनाएं जैसी? हाँ, छात्रवृत्ति वालों को छात्रवृत्ति मिलती है, सारे बच्चों को निःशुल्क गणवेश, मध्याह्न भोजन और गणवेश, पाठ्य पुस्तकें सब मिल रही हैं। बाकी सब सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, क्या कारण है उसका? अब सर इतने सारे प्राइवेट स्कूल आसपास खुल गए हैं, ये छोटी भी
कम कमाई के लिए आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है वो भी चाहते हैं ना, एक घर का काम करने वाला भी चाहता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, भले वो 20 रुपये मंथली फीस जमा करे, लेकिन ये सोच हो गई है आजकल के लोगों की कि मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जाए। तो ये सोच करके सभी लोग अपने बच्चों को, यानी जो आसपास के हैं बहुत ही गरीब हैं वही आ रहे हैं, बिल्कुल यानी सड़क से उठ के आ रहे हैं। हम ही लोग को सर्वे करते हैं तो उनको लेके आते हैं, बाकी कुछ थोड़ा सा अच्छे हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। जैसे ये बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पर, उनके गार्जियंस वगैरह वो स्कूल पे आते हैं प्रॉपर, कितना सहयोग रहता है उनका पढ़ाई जी में? आते हैं, हर मंथ तो हम लोग पीटीए की मीटिंग करते हैं, उसमें आते हैं और देखते हैं बराबर। और एक बात और सर, गवर्नमेंट स्कूलों में उपस्थिति कम की, दर्ज कम की, उसका कारण ये है कि अपने प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी रहता है, केजी से ले लेते हैं 3 साल 4 साल, अपन लेते हैं 5 से ऊपर। इससे भी अब क्या है कि जब 6 में बच्चा पढ़ने लायक होता है पहली, तो वहाँ से काहे के लिए उनको भेजेंगे, वो नहीं दे पाते। प्राइमरी खुल जाए तो हमारे यहाँ भी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बच्चा 4.5 से आ जाए, 5.5 से ही हमको लेना पड़ता है, 5 से भी कम हुआ तो हमारे यहाँ बच्चा आएगा नहीं। 1 साल ऐसे फ्री बैठेगा, मध्याह्न भोजन के लिए आएगा जाएगा, लेकिन जैसे 5.5 का होगा तो वो दूसरे स्कूल में चला जाएगा। नहीं, संबंधित वार्डों में जैसे आंगनबाड़ी हैं, बच्चे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आंगनबाड़ी से बच्चे निकल के, जैसे अपन उनको केजी समझ लें, नर्सरी उनके प्राइवेट स्कूल में चली जाती है सर पहले से ही। आंगनवाड़ी से निकल के बच्चे प्री प्राइमरी में चले जाते हैं। उनका पका पकाया रहता है, हमको तो सर्वे करके लाना पड़ता है, ढूंढ 2 साल 3 साल पढ़ रहा है, तो उसकी लिस्ट अपने पास क्यों नहीं आ पाती? अपने पास बस पहले से वो लोग प्राइवेट वाले घूमते रहते हैं और वो उनके उठाए ले गए। जी मैम, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? जी मैं श्रीमती हरप्रीत परिहार। जी किस क्लास पढ़ाते हैं? जी मैं तीसरी क्लास को पढ़ाती हूँ। कितने बच्चे हैं? तीसरी क्लास में 3 दर्ज हैं, 3 ही आते हैं। जी कितने साल से आप यहाँ पर? मैं यहाँ 2006 से हूँ। बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है, पहले तो ये अच्छा बताइए। लगता है। चाहते नहीं आप बच्चे और हों आपकी क्लास में? नहीं हो रहते हैं, पर क्या करोगे, आसपास क्या है, सरस्वती स्कूल है, भाग्योदय स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों के कारण 3 साल से प्री नर्सरी स्कूल खुल जाते हैं, उसके कारण बच्चे उनमें चले जाते हैं। और यहाँ पर है 5 साल से ऊपर बच्चे लेने के, 6 से एडमिशन हो रहा है, 5.5 से ऊपर के तो सर्वे में मिल ही नहीं पाते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। तो इस कारण सरकारी स्कूलों की जो दर्ज है कम हो रही है। चौथी 5वीं में जो बच्चे हैं उनको भी कहीं पढ़ाती होंगी आप? जी ठीक, क्या स्टैंडर्ड होगा बच्चों का भी, यदि शिक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो? शिक्षा की दृष्टि से तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये कोविड के कारण बच्चों में थोड़ी वो हो गई है अव्यवस्था, पर अब बहुत ठीक हो गए हैं। बच्चे जैसा कि बताएं मैडम ने कि बहुत आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है। नहीं, यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम लोग भी उनको समय समय पर सहायता करते रहते हैं। मेरा वही पूछना का था कि मतलब जी हर प्रकार की सहायता करते हैं। उसके बाद भी क्या है, ये संगम एरिया है, यहाँ पर तीर्थ यात्री बहुत आते हैं, बसें आती हैं, उस दिन हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे वो लोग सामान वामान बांटते हैं तो हमारे स्कूल के बच्चे वहीं पर। ये भी एक कारण है। जी सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप इतने साल से जैसे हैं कि क्या कमियां और देख पाती हैं स्कूल बिल्डिंग में, स्कूल कैंपस में क्या और होना चाहिए? स्कूल कैंपस में यही है, मरम्मत का कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अब बाउंड्री वॉल नहीं थी, आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं बहुत तोड़फोड़ करते हैं, यहाँ के नल पूरे टूट गए हैं, टंक रिपेयरिंग करवाते हैं, गेट लगवाते हैं। और ये कोरोना काल में तो पूरा व्यवस्थित हो गया था स्कूल, इसी के कारण बहुत ज़्यादा क्षति हुई है स्कूल को। जैसे आपकी हैं एक नई सोच है, हम जब रहे तो दिमाग में कुछ चलता होगा कि हम ऐसा कर लें तो उससे स्कूल बहुत डेवलप हो सकता है, कुछ ऐसा, लेकिन ये निश्चित तौर पे कि अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पाता होगा। ऊपर तक जा सकते हैं, पर यह है कि माँ बाप का सहयोग होना जरूरी है, उसके लिए टीचरों का भी होना है, अधिकारियों का भी होना है। जो मीटिंग होती है गार्जियंस के साथ, उस पर आप लोग बताते होंगे ऐसा, तो सहयोग मिलता है? जिनके माँ बाप ध्यान देते हैं वही बच्चे रेगुलर आते हैं, और जिन बार बार ध्यान देने वाले ये बच्चे यानी आगे बढ़ पाते हैं, जिनके गार्जियन ध्यान देते हैं। और जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उनके माँ बाप को हम लोग बोल बोल के परेशान हो गए, उसके बाद भी नहीं भेजते। यहाँ के वार्ड मेंबर वगैरह जो हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका कितना सहयोग मिलता है? सर समय समय पर सहयोग मिलता है, पर जो माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैडम मेरे ख्याल से आप सबसे सीनियर हैं यहाँ की, क्या चाहती हैं आप इस स्कूल में, क्या और होना चाहिए? ये आंगनबाड़ी से जो है 5 साल का बच्चा नहीं निकलता है, स्कूल नहीं आता, वो प्री प्राइमरी में ही प्राइवेट में जाएगा। मेरा कहने का आशा ये, अधिकारियों को आप बोल दें कि आंगनबाड़ी में जितने बच्चे दर्ज हैं उनका निश्चित रूप में यहाँ ही एडमिशन हो स्कूल में। तो पालकों की सोच है सर, वो लोग भी प्रयास करते हैं, आंगनबाड़ी वाले भी, कि ये स्कूल में एडमिशन लें, लेकिन अब वो पालक की कैसे अपन मनोस्थिति बदल सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी हो जाए तो भी स्ट्रेंथ आएगी, बढ़ेगी स्ट्रेंथ।
यदि प्री प्राइमरी हो जाता है, इतने ही स्टाफ में हम उसको प्रॉपर चला सकते हैं? चला सकते हैं सर। ये बात हम आपके ऊपर तक पहुंचाएंगे कि जो स्टाफ आज अवेलेबल है, यदि प्री हो तो उसको भी, है ना, बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग यानी 3 थोड़ी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं। यदि प्री प्राइमरी खुल जाए तो हम लोग चला सकते हैं आराम से। छोटे बच्चे आएंगे, उनको टैकल करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, हम लोग आने शुरू से अभ्यस्त है इस बात के लिए। तो चलिए, नया सुझाव आया, हम सोचेंगे, यहाँ अधिकारियों से बात करेंगे, शासन को ही पहुँचाएंगे कि प्री प्राइमरी स्कूलों में चालू कर दिया, उससे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।